हाय गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज मैं आपको ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसकी मदद से आप कैसे इनकम स्टेटमेंट को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको ऑपरेटिंग मार्जिन का मतलब बताता हूँ। ऑपरेटिंग मार्जिन का मतलब ये होता है कि जो कंपनी की जो टोटल सेल्स हुई है और उसके बाद जो कंपनी के जो ऑपरेशन से लेके जितने भी एक्सपेंस हुए तो उसको डिडक्ट करने के बाद उन दोनों का जो रेशियो होता है वो ऑपरेटिंग मार्जिन होता है। मतलब सपोज कंपनी अगर सेल्स कर रही है और उसके बाद जो जिस उस सेल्स को करने के लिए जो कंपनी को कॉस्ट वगैरह और वो सब लग रहा है तो उसके अंदर हम उसको डिडक्ट करते हैं और उसके बाद जो रेशियो निकल के आता है उसे हम ऑपरेटिंग मार्जिन कहते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन के अंदर इंटरेस्ट और टैक्सेस नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो ऑपरेशन से अलग होते हैं और जो इंटरेस्ट और टैक्स होते हैं वो हर साल चेंज होते रहते हैं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन निकालने का मेन रीजन यही होता है कि जो कंपनी है उसको अपना परफॉर्मेंस देखना होता है कि इंटरेस्ट और टैक्सेस डिडक्ट करने से पहले उसका रिजल्ट अच्छा इंप्रूव हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए ऑपरेटिंग मार्जिन को देखा जाता है। तो अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि ऑपरेटिंग मार्जिन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो है 50 लाख रुपए और 2017 में था वो 40 लाख रुपए। तो क्या कहते हैं उसके बाद क्या कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम जो कंपनी का था वो था 4,37,500 और पिछले साल था 3,12,800। तो इसके हिसाब से 50 लाख डिवाइडेड बाय 4,37,500 इंटू 100, क्योंकि हमने इसको परसेंटेज फॉर्म में निकाला है तो हमने इसको इंटू 100 किया, मतलब 8.8% आया। मतलब क्या कहते हैं इसके अंदर कंपनी ने कोई इंटरेस्ट और टैक्स नहीं दिया, जबकि जितना रेवेन्यू उसको मिला है उसमें से उसने क्या कहते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन इतना मिला है। मतलब सपोज उसने 50 लाख रुपए का उसको रेवेन्यू मिला है तो इसके ऊपर कंपनी को 8.8% का प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद इंटरेस्ट और टैक्सेस अलग लगेंगे। तो इस केस के अंदर आप देख सकते हो कि जो कंपनी का जो ग्रोथ है, मतलब जो कंपनी के जो रिजल्ट है वो पिछले साल के मुकाबले बहुत कम आए। क्यों कम आए? क्योंकि पिछले साल देखिए वो कंपनी को 40 लाख का रेवेन्यू मिला था और जबकि उसको 12.79% का प्रॉफिट हुआ था और इस बार 50 लाख पे उसको 8.8% का ही प्रॉफिट हुआ है। तो ये आप देख सकते हो कि इससे आपको पता पड़ जाता है कि कंपनी में क्या कहते हैं कि कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद इतना प्रॉफिट किस में ज़्यादा आ रहा है किस में कम आ रहा है। तो इससे आप इजीली ग्रोथ को भी देख सकते हो। अब मैं आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब बताता हूँ। नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर एट दी एंड जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो भी हम उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं और उसके बाद जो कंपनी की जो नेट सेल्स होती है यानी कि जिसका दूसरा नाम होता है टोटल रेवेन्यू, उसको हम है ना डिवाइड करते हैं नेट प्रॉफिट से और इंटू 100 करते हैं, क्योंकि अगर हमको क्या कहते हैं उसको परसेंटेज फॉर्म में चाहिए होता है। तो अब ये अपन क्यों करते हैं? ये अपन इसलिए करते हैं क्योंकि जो कंपनी की जो टोटल सेल्स हो रही है उसके ऊपर कंपनी को टोटल प्रॉफिट हो रहा है एट दी एंड, मतलब नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स वगैरह सब कुछ डिडक्ट करने के बाद, हर कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए हम नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं। अब मैं आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन का भी एग्जांपल बता देता हूं। अब मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन का एग्जांपल लेके आया हूँ। यहाँ पे कंपनी का सेल्स देखिए कितना 20 लाख कंपनी का सेल्स है और उसके बाद क्या कहते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकला है उसके बाद सब कॉस्ट वगैरह डिडक्ट करने के बाद तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज। तो इस केस में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा? 10%, क्योंकि 20 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 आ जाता है 10%। अब इससे ये तो नेट प्रॉफिट मार्जिन ऐसे निकल जाता है। अब इस केस में मैं ये बता रहा हूँ कि जो नेट प्रॉफिट मार्जिन और जो ऑपरेटिंग मार्जिन होता है उस बेसिस पे आपको मतलब क्या देखने का मेन मोटिव रहता है आपका। क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देख रहे हो, सपोज ऑपरेटिंग मार्जिन है तो फिर वो अगर हर साल ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रहा है तो वो कंपनी के लिए अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट उसका डिडक्ट हो रहा है तो वो भी कंपनी के लिए अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसके अंदर इंटरेस्ट और टैक्सेज भी इंक्लूड है और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसके अंदर इंटरेस्ट और टैक्सेज इंक्लूड नहीं है। तो इसके लिए इंटरेस्ट और टैक्सेज जो होते हैं गवर्नमेंट हर साल चेंज करता रहता है, तो उसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट डिडक्ट हो सकते हैं। एट द एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन डिडक्ट हो सकता है। जैसे कि आपने आईटीसी के शेयर में देखा होगा अभी, जो आईटीसी का जो मेन रीजन था रिजल्ट का कम आने का, लॉस में आने का, ये मेन रीजन था कि जो कंपनी ने क्या कहते हैं परफॉर्मेंस तो अच्छा था लेकिन उसके जो टैक्सेज वगैरह थे वो बहुत ज्यादा लगा दिए थे गवर्नमेंट ने। तो एट दी एंड उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या कहते हैं कि कम हो गया था। लेकिन अगर आप उसका ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो वो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट को वैसा का वैसे ही रखा, तो इसके लिए आपको उसमें लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।